डिम्पल साहब, उमर अब्दुल्ला का ये बयान है कि वो पीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब से स्टेट फूड की रेस्टोरेशन के बारे में बात करने के लिए जो है वो जा रहे हैं। वहीं आज उनका एक बयान सामने आया हुआ है, वो कहते हैं कि रेस्टोरेशन तक तमाम कैबिनेट जो है वो खामोश रहे। ये क्या क्या जो तबसरा करना चाहेंगे इस जी, पर? ये पत्रकार मित्र ना जाने कल से क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि जब से ये उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि रियासत के दर्जे की वापसी के लिए और स्पेशल स्टेटस के लिए वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात करेंगे। तो ये तो खुशी की बात है, इसमें बुराई क्या है। जम्मू कश्मीर की मिशन स्टेटहुड ने अलायंस की सरकार, जो इंडिया अलायंस की सरकार है, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं, तो ये तो खुशी की बात है। हमने तो अलायंस सरकार को इसीलिए समर्थन किया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद कि हमारा रियासत का दर्जा वापस हो, आर्टिकल 370 35 है स्पेशल स्टेटस, और इसके साथ साथ जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर रियासत का असेशन इल्हाक भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, वो शर्तें लागू की जाएं। अब उमर साहब ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि जिसके ऊपर सारे पत्रकार मित्र एक फसाना बना करके बैठ गए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और आज जब उन्होंने ये कहा कि अच्छी ही बात करी है उन्होंने कि अपने तमाम एमएलएस को और कैबिनेट मीटिंग को ये बोला है कि तब जब तक रियासत का दर्जा नहीं आता शांति से बैठे, उसमें बुराई क्या है। ये इसकी वजूहत ये भी हो सकती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मतलब भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सरकार के रास्ते में रोड़े अटका रही है। तो हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने समझदारी की वजह से, वो नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म का विवाद या महाज खड़ा किया जाए, इसलिए उन्होंने अच्छा सुझाव दिया कि ये अब तमाम लेजिस्लेटर्स और खामोश रहें और प्राइम मिनिस्टर से इस जगह में बात की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ स्मूथली जो है वो जा रहा है, लेकिन फिर भी आपका ये भी कहना है कि डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है, तो फिर आपकी उस बयान का क्या है? जी, उसके दो कारण हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि देखिए हमारी अलायंस की सरकार कितने अच्छे तरीके से चल रही है, और हम अच्छे तरीके से लोगों के डोर स्टेप के ऊपर उनको वो देना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मैंने हाई लेवल की मीटिंग उमर अब्दुल्ला साहब को भी कह दिया है और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी बोल दिया है कि हम दरबार मूव के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, रियासत के दर्जे के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, आर्टिकल 370 35 ए के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, और हमें वो वाली रियासत चाहिए जो 26 अक्टूबर 1947 को जैसी रियासत थी, जिन शर्तों के ऊपर थी, जिस शर्तों के ऊपर इल्हाक विले भारत के साथ हुआ था, और यह साफ शब्दों में कह दिया गया। अब आई डेमोग्राफी की बात। डेमोग्राफी की बात इसलिए है कि इस तरफ से भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए, इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, और इसके साथ साथ इनके जो जम्मू के 2 मेंबर पार्लियामेंट जो ये डोगरे होने का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, मैं ये कहता हूं एंटी डोगरा एंटी जम्मू इनकी पॉलिसीज हैं, लेकिन दावा डोगरे होने का करते हैं। और इन्होंने अब सब ने कहना शुरू कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोई वादा नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं की कि कितने समय में टाइम फ्रेम में रियासत दी जाएगी, यानी कि ये बेनकाब हो गए। अलायंस की सरकार इनको साथ झगड़ा नहीं करना चाहती है, अच्छी बात है, समझदारी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मिशन स्टेटहुड पीछे नहीं रहेगा। हम धरने प्रदर्शन सड़कों पे भी जाएंगे, भूख हड़तालें भी करेंगे, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पे जाकर के भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के रियासत के दर्जे की वापसी का भी जो उन्होंने कहा हुआ है उसके भी ये खिलाफ जा रहे हैं। अब डेमोग्राफी का यहां तक पत्रकार मित्रों ताल्लुक है। देखिए, पहले इन्होंने जम्मू में टाउनशिप्स बनाई, बाहर के लोगों को फ्लैट और लैंड्स, जमीनें, एग्रीकल्चर लैंड्स और जमीनें दे दी। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव शुरू नहीं किया, कारोबारी सारे ठप कर दिए। फिर उसके बाद श्रीनगर में 30 टाउनशिप्स बन रही हैं एक रिंग रोड के तहत, और 1,20,000 केनाल जमीन वो लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ
वो टाउनशिप्स बनाई जा रही है। हम यही सिर्फ जानना चाहते हैं उन टाउनशिप्स में किनको रहने की जगह दी जाएगी, वो लोग जहाँ पे रहेंगे उसमें वो कहाँ के होंगे। हम ये चाहते हैं कि वो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के रहने वाले होने चाहिए, और पूरा पूरा मुआवजा जिनकी ज़मीनें उस रिंग रोड में जा रही हैं, टाउनशिप्स में जा रही हैं, वो उनको पूरा पूरा मुआवजा दिया जाए। इसलिए डेमोग्राफी। और मैं एक बात बता दूं, जब तक रियासत का दर्जा 370 स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आता, ये हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के लिए खतरा बने रहेंगे। और हम साथ में ये भी मांग करते हैं कि 24 अप्रैल को हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी का डेथ एनिवर्सरी होती है, उसकी भी छुट्टी का ऐलान किया जाए 5 दिसंबर के साथ साथ, शेख साहब की छुट्टी के साथ साथ। और तीसरा, आप जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रगल इस वक्त जो है वो जी, कर रहे हैं जी। आपको लगता है आपको मौका दिया जाना चाहिए राज्यसभा में जाने का? यार पत्रकार मित्रों, कल भी प्रेस क्लब में यही बात चल रही थी, सभी पत्रकार मित्र, अरे भाई राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 4 मेंबर जम्मू से चुन करके जम्मू कश्मीर के जाने हैं। अब सारे लोग पत्रकार मित्र ये चाहते हैं, आ जा करके यही बात करते हैं कि आप जैसा व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए, जो पहले दिन से 5 अगस्त 2019 के बाद इस रियासत की शनाख्त, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए जंग लड़ रहा था, और तमाम जम्मू की और कश्मीर की आवाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, सभी का प्यार और आशीर्वाद जीता। अब आप सारे लोग ये दबाव बना रहे हैं कि सुनील डिम्पल जैसा व्यक्ति, नेता जो है वो जम्मू के लोगों की, जम्मू के डोगरा लोगों की, चिनाब वैली, पीर पंजाल की नुमाइंदगी जो है वो राज्यसभा में करे। लेकिन मैंने तो आपसे पहले कहा था कि मैंने तो जब तक स्टेट का दर्जा वापस नहीं आएगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के तहत ये देखिए ना, ये बातें हो रही है ना, जंग, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं।